हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 48 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चले दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 8 कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज हम अध्याय 9 को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो इनमें हमने देखना है कि कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो प्राचीन प्रजाति हमारी यक्ष है, नाग है, किन्नर भी है। तो खासी कहाँ की है? ये खासी प्राचीन प्रजाति कहाँ की है? ये है मेघालय की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मौड़ मेला आयोजित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसार में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते? तो इनमें से कौन सा है जो जातियां हैं जो उत्तराखंड में नहीं मिलती? तो ये थारू जनजाति उत्तराखंड में मिलती है, बोक्सा भी उत्तराखंड में मिलती है, जौनसार भी उत्तराखंड की जनजाति है। तो भील कहाँ की जनजाति है? भील है गुजरात की जनजाति। कहाँ की है? गुजरात की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, भील। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जौनसारी वर्ग के जो है खसास वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण व राजपूत। अगला क्वेश्चन, बटवायक, भट्टा, रावत, प्रिंतिया, महतो व टहैत आदि थारू जनजाति का है। तो ये थारू जनजाति के क्या हैं? ये हैं गोत्र घराने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को कहते हैं। तो इस रस्म को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चाला। ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? चाला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। चलिए देखते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। सही है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। ये भी सही है। इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। ये गलत हो जाएगा। इसके युवा ग्रह को रंग भंग कहा जाता है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा गलत कथन? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं?
ये करते हैं उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस त्योहार को थारू लोग जो है खिचड़ी नृत्य करते हैं? ये करते हैं होली त्योहार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में अधिक संख्या में कौन है? इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसार है। कौन है? जौनसारी लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो भील कहाँ का है? गुजरात का है, सही है। जौनसारी जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की, ये भी सही है। संथाल छत्तीसगढ़, ये गलत हो जाएगा। संथाल कहाँ का है? ये है झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का। संथाल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और उड़ीसा में पाई जाती है, और खासी मेघालय में, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जौनसारी जनजाति के संबंध में देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। तो ये एक पत्नी का प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, सही है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। तो ये गलत हो जाएगा। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? इनमें एक पत्नी प्रथा दृढ़ता से पालन हो जाता है, ये गलत हो जाएगी। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, सही है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ क्या देखा है कि सत्य नहीं है। इनमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है? एक तो पहला वाला हो जाएगा, और दूसरा कौन सा सत्य नहीं है? सी वाला, परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये असत्य हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और सी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए और सी। ए में कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, बजहर नामक त्यौहार निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चमोली। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी है? थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं उत्तराखंड में? 2 सीटें। कौन कौन सी हैं? नानक मत्ता और चक्राता।
अगला क्वेश्चन, महासु महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महासु या महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? तो ये हैं चार जनजाति के। और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसके हैं? चार जनजाति के। अगला क्वेश्चन, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बोक्सा बिरादरी के पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये होता है तखत। क्या होता है? तखत। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या क्या हैं? तुबेरा है, बज्जू है और तिमाली है। तो भोटिया जनजाति के ये क्या है? मुख्य लोकगीत हैं, तुबेरा, बज्जू और तिमाली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हनोल किसका समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? यानी कि तीर्थ किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? यह है जौनसारी का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर व टिहरी। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है प्रतिशत में? उधम सिंह नगर में है इस ऑप्शन के हिसाब से। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ है? टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेयवंशी कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में जिला दिए गए हैं और सूची सेकंड में का प्रतिशत। तो अनुसूचित जातियों की का प्रतिशत किस जिले में कितना है देखते हैं। उत्तरकाशी में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत है? यह है 24.41%। और चमोली में कितना है? चमोली में है 20.25%। कहाँ है? चमोली में है 20.25%। देहरादून में कितना परसेंट है? देहरादून में है 13.49%। तो देहरादून में कितना है? 13.49%। टिहरी गढ़वाल में कितना है अनुसूचित जाति का प्रतिशत? ये है 16.50%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन मानती है? जौनसारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? बोक्सा पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है, राजी भी पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खरबार नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो इनमें देखना है कि कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। तो डोभाल है, नैथानी भी है, गुरुरानी भी है। तो स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है, कौन सी नहीं है? जोशी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड का नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन उत्तराखंड का एक जनजाति नहीं है। बोक्सा है, भोटिया है,
थारू भी है, तो मीणा नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीणा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो फिर आ गया ये, अभी देखा हमने कितनी बार। तो भोटिया है, थारू है, बोक्सा भी है। कौन सा नहीं है? नागा जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है उत्तराखंड का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति को, यानी कि कोल को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें क्या देखना है कि जौनसारी जनजाति के कौन से कथन का चयन करना है? असत्य कथन का। देखते हैं, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सही है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। और दूसरी जनजाति कौन सी हो जाएगी? जौनसारी जनजाति। अगला देखते हैं, प्रजातीय दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से है। ये भी सही है। भावर क्षेत्र में इसका मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। ये भी सही है। भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये गलत हो जाएगा। भारत के संदर्भ में ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा करते हैं, ये कौन सी जनजाति है? ये है बोक्सा। ऑप्शन नंबर ए, बोक्सा जनजाति है जो दीपावली के अवसर पर गोवर्धन की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्युड़ा। तो राजी जनजाति अपने आवास के लिए किस नाम से प्रयोग करते हैं? रत्युड़ा नाम से। अगला क्वेश्चन, विवाह पूर्व संस्कार सांगजांगी व पीठा संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विवाह से पूर्व एक संस्कार होता है इनका, ये कौन सा होता है? सांगजांगी और पीठा संस्कार। ये किस जनजाति में पाया जाता है, यानी कि किस जनजाति से संबंधित है? ये है राजी जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए, सांगजांगी व पीठा संस्कार। अगला क्वेश्चन, अन्य पिछड़ी जनजातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहार, तंवर और सिंघारिया। कौन सा हो जाएगा? कहार, तंवर और सिंघारिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ है भोटिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? ये करती है थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया। तो सरकार ने कब किया भोटिया जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1967 में, यानी कि 1967 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय, जनसंख्या समुदाय, जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संबंध में, थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो थारू जनजाति के संबंध में हमने क्या देखना है? सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सही है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू जनजाति।
उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है, ये भी सही है। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये गलत हो जाएगा। तो भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय नहीं है, ये किरात वंश से संबंधित हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं हमारे, ए और बी? तो ऑप्शन ए और बी हमारा कौन सा में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलियन डोम प्रजाति के। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरो नृत्य। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो तिब्बत से व्यापार करने वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, जौनसारी संगीत के जनक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जौनसारी संगीत के जनक कौन हैं? नंदलाल भारती जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ये पाई जाती है जौनसारी में, ऑप्शन नंबर ए। किस में पाई जाती है? जौनसारी में। अगला क्वेश्चन, तुबेरा, बाजू व तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोटिया के। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।